वृत्तासुर ऋषि त्वष्टा के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। वो ऋषि त्वष्टा जिनके पुत्र विश्वरूप की हत्या आपके हाथों हुई है देवराजेंद्र। ऋषि के क्रोध से उत्पन्न उस असुर के वध के लिए हमें एक ऋषि की अस्थियों से निर्मित अस्त्र की ही आवश्यकता है, और एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीची की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप सभी के अस्त्र स्वयं के भीतर समाहित करने के पश्चात केवल उन्हीं की अस्थियों में इतना सामर्थ्य है कि वो एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण कर उस असुर का वध कर सके। देवगण, अब आप और विलंब मत कीजिए, शीघ्रता कीजिए और ऋषि दधीची के समीप जाइए, क्योंकि असुर वृत्तासुर ने ब्रह्मांड की परिक्रमा प्रारंभ कर दी है, जिसके पूर्ण होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड उसके व्रत अर्थात उसके घेरे में आ जाएगा। उसके द्वारा ये चक्र पूर्ण करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड उससे उत्पन्न ध्रुम के मेघों के भीतर आ जाएगा और उसका मुख एक अंधकारी कूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का तिनका उसमें समा जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्मांड की सुरक्षा हेतु आप सभी ऋषि दधीची के समीप जाइए और उनसे उनकी अस्थि दान की याचना कीजिए। ऋषि दधीची की अस्थियों का दान? ऋषि दधीची की अस्थियों का दान मात्र उससे बने अस्त्र से ही वृत्तासुर का अंत संभव हो सकता था। संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में था। ऐसी अवस्था में इंद्रदेव का तनिक भी विलंब करना उचित नहीं था, किंतु क्या वो ऋषि दधीची के सम्मुख जाकर उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगने का साहस जुटा सके? लंकेश, धीरज रखिए गौरी पुत्र, मैं आपको संपूर्ण कथा विस्तार से ही तो सुना रहा हूँ। एक और देवराज इंद्र अपने साहस को एकत्रित कर ऋषि दधीची के आश्रम की दिशा की ओर बढ़ रहे थे, और वहीं दूसरी ओर ऋषि दधीची इन सब से अनभिज्ञ अपनी संतान के रूप में प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू की स्वागत की तैयारी कर रहे थे। महादेव के आगमन के लिए मैंने अपनी पूरी कुटिया तैयार कर ली है। स्वामी, आपने ये सब अकेले ही कर लिया? भगवान के आगमन की तैयारी है। मैं तो इसी विचार से व्याकुल हूँ कि उनके जन्म लेते ही मैं अपने पुत्र को अपने अंग से लगाऊंगा या उन्हें प्रभु मानकर उनके चरण स्पर्श करूंगा। स्वामी, थोड़ा धीरज तो रखिए, क्योंकि बस 1-2 दिवस में ही आपके पुत्र का आगमन होने ही वाला है। तो अभी मैं अपने पुत्र की माता के लिए फल लाने का अपना दायित्व पूरा करता हूँ। आइए, अब आप विश्राम कीजिए। मैं शीघ्र लौट के आऊंगा। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। किंतु आप सभी एक साथ? सब कुशल तो है ना देवराज? क्या बात है देवराज, आप सभी शांत क्यों हो गए? मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं, बताइए देवराज। ऋषिवर, वो मैं तो स्वयं को कुछ भी कहने में असमर्थ पा रहा हूं। क्या कहूं और कैसे कहूं? देवराज, शीघ्र ही मेरे गृह में पुत्र का आगमन होने वाला है और मुझे अपने पुत्र के जन्म के लिए जो व्यवस्था करनी है उनमें अनेकों कार्य शेष हैं। इसलिए शीघ्र बताइए, आपको मुझसे क्या अपेक्षा है?
ऋषिवर, अब होगी आपकी वास्तविक परीक्षा। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे आश्रम के बाहर से किसी की दृष्टि मुझे भेद गई हो। ये क्या? देवराज इंद्र के नेत्रों में अचानक ऐसा आतंक का भाव क्यों उत्पन्न हो गया? कैसा भयानक अंधकार है ये? क्या कारण है इसका? अब मैं शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड को अपने वृत्त से घेर लूंगा। अब शीघ्र ही मैं पृथ्वी के कण कण को लीन लूंगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तब पूर्ण होगा देवराज इंद्र से और देवताओं से मेरे पिता का प्रतिशोध। जब सृष्टि ही नहीं बचेगी तो देवता तो नष्ट ही हो जाएंगे। ये कैसी अनिष्टकारी स्याह वर्षा है? अवश्य संसार पर कोई महासंकट छाया है। आप शांत क्यों हैं देवराज? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? ये जो भी संकट है, इसके निवारण के लिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? मुझसे क्या चाहिए आपको? आपकी अस्थियों का दान, अस्थियों का दान, अस्थियों का दान। आपने एक पिता के समान अपने हाथों में भरकर मेरे शिवलिंग का ध्यान रखा, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं तो इसी विचार से व्याकुल हूं कि उनके जन्म लेते ही मैं अपने पुत्र को अपने अंग से लगाऊंगा या उन्हें प्रभु मानकर उनके चरण स्पर्श करूंगा। आपकी अपार उत्सुकता तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि बस 1-2 दिवस में ही आपके पुत्र का आगमन होने ही वाला है। इसलिए मैं क्योंकि बस अस्थियों का दान, स्वयं आपके पुत्र के रूप में अस्थियों का दान, अस्थियों का दान। मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है, किसी भी स्थिति में मेरा आचरण सदैव शुद्ध ही रहेगा। मैं कभी भी विचलित नहीं हो जाऊंगा। यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर पड़ भी गई तो भी मैं धर्म पद से दूर नहीं होऊंगा। ये आपके धैर्य की, आपके धर्म परायणता की अंतिम परीक्षा है ऋषिवर। अब देखना ये है कि ऐसे समय में जबकि आप मेरे आराध्य भगवान महादेव के अवतार के पिता बनने वाले हैं, आप अपने जीवन का बलिदान करके धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दे पाते हैं अथवा नहीं।